तो संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज का टॉपिक है इस कोविड वैक्सीन नेसेसरी फॉर किडनी पेशेंट्स, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो जब किसी इंसान को दी जाए तो उसमें इम्यूनिटी यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज एलिसिट करती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है, और अगर आप वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में जाएं तो सक्सेस स्टोरीज हैं। स्मॉल पॉक्स, पोलियो हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड ओनली ड्यू टू वैक्सीन्स। और फेलियर्स में जाएं तो आज की डेट में भी हमारे पास हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब बात करेंगे कोविड के बारे में। तो ये जो कोविड की बीमारी है ये दुनिया भर में फैली है। इट हैज़ बीन अ पैंडेमिक, एंड आज का डेटा बताता है कि मोर देन 8 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड हैव बीन अफेक्टेड। मोर देन 18 lakhs have lost their lives, including frontline workers. So it is really a serious disease. And does it require vaccination? The answer is obviously yes, क्योंकि कोई भी infectious disease होगी उससे बचने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका है आज की डेट में वैक्सीन ही रही है। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ कोविड वैक्सीन में जाएं तो कोविड आप जानते हैं आई थिंक नवंबर 2019 में शुरू हुआ, और इस बार साइंटिस्ट ने जनवरी में ही काम शुरू कर दिया। एंड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग दे वर सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन विद इन 3 months, and this is unparalleled. I think it can be considered one of the greatest miracles for modern science. कि within a year, September 2020 की अगर आप WHO चीफ की स्टेटमेंट दें तो he was very skeptical about an efficacious vaccine. तो वैक्सीन तो was ready in as early as April 2020. तो अब आप बताएंगे, आप कहेंगे कि भाई फिर दी क्यों नहीं। सो जब भी एक नई चीज़ आती है, नया प्रोडक्ट आता है, वी कॉल इट प्राइमम नॉन सीरी, जो हमने ओथ ली हुई है एज डॉक्टर्स कि डू नो हार्म। हम कन्विंस करना चाहते हैं अपने आप को कि एटलीस्ट अगर हो सकता है फायदा ना हो, इसका नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इट हैज़ गॉन थ्रू एक्सटेंसिव ट्रायल्स बिकॉज इट फेज 1, फेज 2 एंड इवन फेज 3 ट्रायल्स। फिर ये ट्रायल्स हुए, ये डेटा एनालाइज किया गया, एंड फाइनली we have a few vaccines available in the market. So these are called COVID vaccines. इनमें एक मॉडर्ना की है which is an mRNA vaccine, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट होता है। एक ऑक्सफोर्ड की है जो कि इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करी है। दैट इज अ वैक्सीन अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन। एक वायरस लिया गया है, उसमें वो स्पाइक प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और उसको जब आपको इंजेक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। और एक थर्ड वैक्सीन कैंडिडेट है भारत बायोटेक विच इज ऑल्सो इन एडवांस स्टेजेस। इट्स एन इंडियन वैक्सीन। सो देर आर दीज 3 or 4 राइट। देर आर सम अदर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। रशिया में स्पुटनिक वैक्सीन है, चाइनीज में अदर वैक्सीन हैं। सो दीज आर दीज वैक्सीन अवेलेबल नाउ इन द मार्केट। अब बात करेंगे किडनी पेशेंट। सो एज अ किडनी पेशेंट डू यू रिक्वायर दिस वैक्सीन? तो पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा कि हाउ हैज कोविड पैंडेमिक अफेक्टेड किडनी पेशेंट्स। तो किडनी पेशेंट्स वी हैव सीन हैव बीन एट द हाईएस्ट रिस्क। अगर हम डायलिसिस के बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग आवर ओन एक्सपीरियंस एट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हमारे डायलिसिस में 25 से 30% पेशेंट्स जान गंवा बैठे हैं। 25 to 30% मोर्टेलिटी। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादा हुई है। दिस इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस। व्हेन वी शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस इन द इंटरनेशनल सेमिनार्स इट वाज यूनिफॉर्म। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की बात करें तो उसमें भी अराउंड 5 to 10% हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो ये तो बचे ही नहीं है। इफेक्टेड पेशेंट्स तो इससे कहीं ज़्यादा है। सो कोविड हैज डेफिनेटली अफेक्टेड किडनी पेशेंट्स। किडनी पेशेंट्स आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ गेटिंग सिक एंड लूजिंग देयर लाइव्स। और इसमें अभी वो पेशेंट्स नहीं हैं जो हम बता रहे हैं जो इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, स्टेज 4 स्टेज। ये तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं। ऐसी अभी और स्टडीज अवेलेबल हैं, आ रही हैं कि बाकी पेशेंट्स जो ओपीडी पूल में थे उनमें से कितने को इफेक्ट हुआ। बट देयर इज नो डाउट कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स, स्टेज 4 स्टेज 5 ओबेसिटी है, डायबिटीज है, दीज आर एट द हाईएस्ट रिस्क।
There are other patients of kidney disease who are at intermediate risk. So, as a kidney patient, क्या आपको वैक्सीन लेनी चाहिए? जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, जो पहली वैक्सीन दी गई थी, एक डायलिसिस पेशेंट को दी गई थी. सो ऑल दीज वैक्सीन्स हैव प्रूवन देयर इफेक्ट. ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, जैसे कि लाइव वैक्सीन का होगा ओरल पोलियो ड्रॉप्स या फिर वेरिसेला. लेकिन ये जो कोविड वैक्सीन आ रही है, इट इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन. ये तो या तो फाइजर की mRNA वैक्सीन है या फिर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक हार्मलेस एडिनो वायरस के अंडर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो स्पाइक प्रोटीन इंसर्ट कर दिया गया है, जो वायरस आपके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेगा. So these vaccines are absolutely safe. There is efficacy is beyond. Now coming to the efficacy of these vaccines, yes, data अभी बहुत limited है. And mind you, क्योंकि data limited है, इसलिए these vaccines have been approved as emergency use. But there is a 90% response rate with the reported rate with the Pfizer vaccine, and different studies with the Serum Institute of India low dose में कह रहे हैं 90, 65. But you have to see at least 65% are getting protected. Now there is a lot of misinformation on the social media, which is why this session has been organized. And I can assure you that the safety of these vaccines has been proven beyond doubt. You can still die from other causes even if you get a vaccine. और वैक्सीन का इफेक्ट आने में भी थोड़ा समय लगता है. तो अगर उस दौरान हो सकता है आपको कोविड हो भी क्या हो, बट वो वैक्सीन की वजह से नहीं हो सकता, बिकॉज दैट वायरस इज नॉट लाइव. सो प्लीज बी एश्योर्ड दैट दिस कोविड वैक्सीन्स आर सेफ. एज एंड व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी, प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एट द अर्लीस्ट. आप ये व्हाट्सएप ज्ञान में बिलीव ना करें, जहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग जो PhD करके आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट्स हैं. देयर इज लॉट ऑफ misinformation there. Please do not believe that. Please listen to experts. And so I conclude on this remark that COVID vaccines are safe for kidney patients. COVID vaccines are necessary for kidney patients to save lives, and they are one of the greatest advances in today's world. Thank you.